गांधी भाई, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक शेर जो होता है जंगल के अंदर, उसको जब लाके पिंजरे में ट्रेन करना होता है तो वो कैसे ट्रेन करते हैं? उसको लाते हैं, उसको एक पिंजरे में रखते हैं, फिर उसको भूखा रखते हैं। कई दिन तक भूखा रखने के बाद जब शेर का शरीर जो होता है निढाल हो जाता है, तब उसकी मानसिकता ऐसी होती है कि उसको कोई खाना दे दे। तब क्या करता है, एक व्यक्ति आता है, उस शेर को थोड़ी सी मांस का टुकड़ा फेंक देता है। उसके बाद वो शेर जो है धीरे धीरे उस व्यक्ति का मुरीद हो जाता है और उस व्यक्ति को सोचता है कि ये मेरा सर्वे सर्वा है, यही मेरा मालिक है, और वो उसकी बात मानना शुरू कर देता है। यही आपके साथ हुआ, क्योंकि इन लोगों के पास, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या 135 करोड़ की जनसंख्या जो हमारी है, क्या उनको जेलों में डालने के लिए, उनकी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग करने के लिए क्या इतनी जेल्स हैं क्या हमारे पास देश के अंदर? क्या इतने डिटेंशन सेंटर हैं क्या? इसीलिए इन लोगों ने ये लॉकडाउन शब्द इजाद किया और आपको आप ही के घरों के अंदर बंद कर दिया। आपके घरों में बंद करके आपको लगातार एक डरने वाली साइकोलॉजी के अंदर रखा। यानी कि जो व्यक्ति डरा हुआ होता है उसके अंदर सही काम करने की सूझबूझ नहीं होती, उसको नहीं समझ में आता कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए इन लोगों ने आपके मुंह पे ये मुखौटे लगाए। ये मुखौटे ऐसे ही नहीं लगाए। 17वीं शताब्दी के अंदर जब गुलामी प्रचलित थी, उस समय गुलामों को मुंह पे ये मुखौटे लगाए जाते थे और जो मालिक होता था उसको नहीं लगाना होता था। आज हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में आप साफ साफ देख सकते हो, ऊपर वाला अफसर नहीं लगाएगा लेकिन नीचे वाले कांस्टेबल को लगाना पड़ेगा। मैं पुलिस वाले भाइयों से कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनो, ये आप लोगों की लड़ाई है, आपके बच्चे भी शिकार होंगे इसके अंदर। नीचे वाला अफसर जो है उसको लगाना पड़ता है और ऊपर वाला अफसर नहीं लगाता है। ये साफ साफ शो करता है आपकी गुलामी, और ये शो करता है कि आपकी औकात क्या है। ये सिस्टम में आपको आपकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन मुखौटों के माध्यम से। आज जो मुंह पे ये मुखौटे लगा रहे हैं, कल को बाद में याद रखना चिमटे भी लगाएंगे, मुंह पे लोहे के चिमटे भी लगाएंगे। जब जनसंख्या कम हो जाएगी तब मुंह पे चिमटे भी लगाएंगे। भाई बीमारी तो कोई है नहीं, कोई बीमारी नहीं है। किसान आंदोलन ने साबित कर दिया और हमारे जैसे व्यक्तियों ने साफ साफ साबित किया, ऐसी कोई बीमारी नहीं है। भाई टीके लगा दिए, अच्छा चलो ये टीके की बात करते हैं, तो भाई टीके को फायदा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना टीके का फायदा। अब ये कहते हैं नहीं, एक टीके से काम नहीं चलेगा, दूसरा लगवा लो। लोग कहने भाई दूसरा भी लगवा लिया। अब भाई दूसरा लगाने के बाद कहते कि भाई मुंह पे मुखौटा फिर भी लाना पड़ेगा है। और कहीं सरकारी विभाग में जाए तो क्या टेस्ट और कराओ, नाक में डालने वाला जो होता है। अब भाई तुमने टीके किस खातर लगाए थे? अब ये क्या लग गए, कोई नया आ गया, कोई नया वो जो कहते हैं ना, वो नाम लूंगा तो वीडियो डिलीट कर देंगे वो। अब वो उस नए तंत्र के नाम पे अब तुम्हारे को क्या लगे तीसरा और लगवा लो, तीसरा टीका और लगवाने की क्या लग गए। और चौथे की तैयारी है भाई, याद रखियो, सारे बच्चा खातिर आ गया है टीका और बच्चों के लगाना शुरू कर दिया। भाई यूं कोई सी बीमारी को नहीं होकर है कि भाई 60 साल वालों के पहले आए, फिर 45 वालों के आए, फिर 20 साल वाले के आए और अब 14 वाले के 12 वाले के आए। भाई याद रखियो, पुलिस वाले भाई जितने भी हमारे और मिलिट्री वाले, भाई थारे बच्चे की कहानी है ये। हमारे बच्चे भी सारे मारे जाएंगे और जिनके टीके लाए जा रहे हैं उन सबके दिक्कतें आ रही हैं, उन सबके बहुत भयंकर साइड इफेक्ट आने लग रहे हैं। इन टीकों के लिए आपको लगातार सरकारें मजबूर कर रही हैं और ये टीके जो है ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंदर है, यानी कि सिर्फ आपदा के समय पे लगाए जा सकते हैं। अब भाई साफ साफ दिख रहा है, हम सब भी यहाँ बैठे हैं और
और भी बहुत से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, रात दिन सफर करते हैं, मेट्रो में, बसों में, सब जगह पे जाते हैं। और अभी आपने इलेक्शनों में भी देखा भाई, पंजाब के इलेक्शन में और दिल्ली के इलेक्शन में लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई। जद कहां गई बीमारी? जब घूमने चल गई थी क्या? तेलंगाना। तो भाई ये आपको कहते हैं जो आपदा प्रबंधन का नियम लगा रखा है, ये टिक्के तभी लगाए जा पा रहे हैं क्योंकि ये आपदा प्रबंधन का नियम लगा रखा है, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, जिसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई लीगल ग्राउंड नहीं है, कोई लॉफुल ग्राउंड नहीं है, फिर भी एक गलत तरीके से आपदा डिक्लेयर कर रखी है सरकारों ने। और वो डिक्लेयर करके ही वो टीके जो कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन में है, वो टीके आपको लगाए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि सरकारें इस प्रकार के गैर कानूनी असंवैधानिक कानूनों को रद्द करें अभी कभी, क्योंकि जनता जाग चुकी है इनके लिए। और हमारे पुलिस के जो भाई हैं, मिलिट्री में जो भाई हैं, जो भी इस प्रकार की पुलिस कंपनी में या मिलिट्री कंपनी में काम करते हैं, उनको भी पता इन सब बातों का, और अंदर से सब जान रहे हैं। ये जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ये प्रोपेगेंडा चला रही हैं, ये ज्यादा समय नहीं चलेगा। और आने वाले समय में ये जो एक कंपनी है हूहू, जिसने दुनिया का इन्होंने ठेका ले रखा है, कहते हैं हम स्वास्थ्य वाले हैं, और जो सबसे बड़े पाखंडी है, ये एक जो है ट्रीटी पे साइन कराने की कोशिश कर रहे हैं भाई। एक ट्रीटी है, एक कागज के टुकड़े हैं कुछ, वो कागज के टुकड़ों पे साइन करवा लिया भारत सरकार से, सारा संविधान खत्म हो जाएगा। याद रखियो, आपका संविधान खत्म हो जाएगा और गुलामी आएगी। और आज आप साफ साफ तौर पे देख सकते हो, गुलामी लाने की पूरी साजिश कर रखी है इन लोगों ने। भाई जो हमारे वकील साथी बोल रहे प्रसून जी, इन्होंने कहा कि आप कंपनसेशन के लिए अप्लाई करो, कंपनसेशन के लिए बिल्कुल अप्लाई करो और सरकारों पे दबाव डालो। लेकिन ये बात भी याद रखना कि पिछले 1.5 साल के अंदर लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने कंपनसेशन अप्लाई किया, लेकिन नहीं मिला। लोगों ने इस टीके के लिए जिसमें गौ माता का सीरम है, उसके लिए ये तक कहा कि हमारे को धार्मिक कारण से हमारे को छूट दी जाए इस टीके के ऊपर। डॉक्टर विकास जगदाले ने डाला था इसके ऊपर, आज तक छूट नहीं दी गई उस पॉइंट के ऊपर भी। तो भाई तुम्हारा धर्म भी खतरे में है, याद रखिए इस बात को। कौन सी पार्टियां धर्म की बात करती है, उनसे सबसे पहले ये पूछो कि भाई इसमें जो सीरम डाल रखा है उसके लिए क्या जवाब है तुम्हारे पास? क्यों धक्का करने लग रहे हो हमारे साथ? एक तरफ मैं तुम्हारे से ये पूछना चाहूंगा कि ये जो एक जानवर होता है बड़ा सा जानवर होकर है, काले रंग का, जिसके दिखाने वाले दांत होते हैं और कुछ खाने वाले होते हैं, क्या बोलते हैं उस जानवर को? हाथी। भाई ये सिस्टम ना हाथी वाला काम करने लग रहा है। ये दिखावे कचेरी के अंदर दिखावे कि भाई टिक्का तो वॉलंटरी है और मुंह पे मुखौटा भी वॉलंटरी है, और ये जी का टेस्ट हो रहा है ना, नाका में डाले जो, वो टेस्ट भी वॉलंटरी है, यानी कि स्वैच्छिक है, क्योंकि इन्होंने पता है धक्का ये कर कौन सका है। कोई भी मनुष्य है, मैं तुम्हारे को आज बता रहा हूं कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार से किसी टीके के लिए, किसी टेस्ट के लिए, किसी भी प्रकार का टेस्ट या किसी बॉडी में डालने वाला मेटल वाला पार्ट, याद रखियो, और किसी भी प्रकार का मुखौटा, ये मैंडेटरी कर ही नहीं सकते। तो सरकारें वहां तो आपको ये कह रही है कचहरियों के अंदर कि भाई ये जो है स्वैच्छिक है, और दूसरी तरफ जनता के साथ क्या हो रहा है? जनता को कहा जा रहा है कि आप कहीं जाओगे तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। अरे भाई ये कागज का टुकड़ा तुम्हारी क्या आजादी घोषित करेगा क्या? तुम आजाद नहीं हो क्या?
पूछना चाहता हूँ तुमसे, क्या तुम आजाद नहीं हो? बताओ, आजाद हो कि नहीं हो? हर से हम आजाद है, आजाद, हर से हम आजाद है, हर से हम आजाद है। आजाद आदमी को ना किसी कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं है आजादी घोषित करने के लिए। और ये सरकारें लगातार दबाव डाल रही हैं, अब बच्चों के पीछे पड़ गई है ये। और ये जो ट्रीटी आ रही है, ये ट्रीटी अगर साइन कर दी तो थारा जो बचा कुचा संविधान है ना, जो अंग्रेजों की देन है, ये जो आईपीसी है आपकी 1860 की और सीआरपीसी है 1861 का, क्यों प्रसून जी? 1860 की है आईपीसी और सीआरपीसी 1861 की है स्टार्टिंग में। तो भाई ये सीआरपीसी और आईपीसी 1860 और 61 में कौन राज करता था आपके ऊपर? भाई हमारी सत्ता तो कौन थी? ठीक क्या? तो भाई ये कानून क्या आपको लगता है आपको इलाज देंगे? तो भाई ये सरकारें अब आपको कचहरियों के अंदर भी जलील कर रही हैं। कचहरियों के अंदर जहां इन्होंने एक बार कहा कि नहीं ये टीका जो है स्वैच्छिक है, और बाद में कचहरियों में इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आप अपनी जान तो दे सकते हो लेकिन दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर सकते। ये इस प्रकार से आपको उलझाने की और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई इसके पीछे कोई ग्राउंड नहीं है। ये कहते हैं कि आप किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, तो ये जो है आपकी आपस में फैलती है, इसका एक सिंगल एविडेंस नहीं है इनके पास। और जो अगर था तो भाई हवा में ही घूम लिया कि ये एयरबोर्न नहीं हो सकता, हवा में ही आ लिया तो फिर खत्म होगी सारी बातें। तो फिर ये आपको मूर्ख क्यों बना रहे हैं? ये आपको लगातार जो है साइकोलॉजिकल प्रोग्राम कर रहे हैं, मुंह पे मुखौटा लगा के आपकी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग होगी कि आपने बोलना नहीं है। जब मुंह पे वो मुखौटा लगा होगा, लगातार आपको आदत पड़ेगी इस चीज की कि आपने बोलना कम है और आपने सुनना ज्यादा है। यानी कि गुलाम जो होता है वो बोलता नहीं है, वो सुनता है। जैसे कि हमारे पुलिस वाले भाई सुन रहे हैं इस समय पे, ये जो सीआईएसएफ वाले हैं कंपनी वाले, इनको भी समझ में आ रही होगी सारी बातें कि ये सारा का सारा तमाशा है। ये पूरे के पूरे तमाशे के अंदर आपको गुलाम बनाना चाहते हैं लगातार, और पूरे सिस्टम को आपको बताना होगा कि हम सच्चाई जान चुके हैं। अभी आपको लगातार रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के नाम पे डरा रहे हैं। याद रखना, ये डरा के हमेशा आपके ऊपर राज करते हैं, और डरा हुआ व्यक्ति जो होता है उसमें सही सूझबूझ नहीं होती कि वो सही निर्णय ले सके। फिर वो गुलामों की तरह हर बात को मानना शुरू करता है, यानी कि कंप्लायंस शुरू करता है। वो कंप्लायंस आपकी जो है कब्र खोद रहा है एक तरीके से। वो कंप्लायंस जो आपको है पिंजरे का शेर बना रहा है, वो आपको खुले शेर से, एक मनन करने वाले मनुष्य से आपको एक पिंजरे में रखे हुए व्यक्ति जैसा बना रहा है। क्योंकि अगर आपका मनोवैज्ञानिक स्तर पे अगर आप किसी पिंजरे में हो, तो अगर आप शारीरिक रूप से हो नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपको लगातार उसमें डाल रहे हैं। अभी जो इन्होंने रशिया यूक्रेन की लड़ाई के नाम से आपको डरा रहे हैं, आपको याद रखना है ये आपको इस प्रकार के साइकोलॉजिकल ऑपरेशन में बार बार डालेंगे। और जितनी भी इस प्रकार की लड़ाइयां दिखाई जाती हैं, इसमें मैक्सिमम प्रोपेगेंडा होता है। इन सब का मोटिव एक होता है कि आप सबके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना। आप ये समझ रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो गई, आपको सिर्फ ये दिख रहा है। अरे मुझे तो ये भी दिख रहा है कि नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया इन्होंने, नो फ्लाई जोन। आप लोग उसकी गहराई में देखने की कोशिश करो। ये आप लोग को चाशनी में लपेट की जो चीज दिखा रहे हैं, उसके पीछे आपसे करवाना क्या चाहते हैं। अभी आपको ये बोल रहे हैं कि रशिया ने कोई साइबर अटैक किया और यूक्रेन के अंदर जो है
यूक्रेन के अंदर जो है वहाँ के न्यूज चैनल्स के ऊपर इस प्रकार की न्यूज दिखाई गई जहाँ पे जेलेंस्की का एक जो आपका डीप फेक टेक्नोलॉजी से ऐसा कुछ दिखाया गया कि वो कहीं और है और वो कुछ और बातें बोल रहा है। इस प्रकार की बातें बता के भी वो अपना ही मोटिव पूरा कर रहे हैं, याद रखना, क्योंकि इन लोगों ने साइबर पैंडेमिक लाना है और इन लोगों ने इंटरनेट सेंसरशिप लानी है, इंटरनेट पासपोर्ट लाना है। मतलब कि आपको इंटरनेट चलाने के लिए आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड लगाना पड़ेगा और आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी, उसके बाद आप इंटरनेट चला पाओगे। इस प्रकार से ये बातें करके कि रशिया ने वहां पे जो है साइबर अटैक किया और वहां पे कुछ नहीं दिखाई, और यूक्रेन के अंदर आपको ये कहेंगे कि भारत को और ज्यादा सेंसरिंग की जरूरत है, सेंसर और ज्यादा सेंसर करेंगे। जैसे कि डक डक गो ने शुरू कर दिया जो कि पहले सिक्योर था, वो डक डक गो भी बिक गया, और गूगल जो करता है वो आप सबको पहले से ही पता है। तो ये आपकी लगातार इंटरनेट को सेंसर करेंगे और टेलीग्राम को भी सेंसर करने की तैयारी कर रहे हैं, लोग दबाव डाल रहे हैं, पूरा ब्राजील के अंदर शुरू कर रहे हैं इस चीज की कार्रवाई। तो आप लोगों को इनके हिडन एजेंडा समझने होंगे, अगर आप वो नहीं समझोगे तो आप इनके खेल में आ जाओगे। और ये जो मीडिया शब्द है ना, इसके अंदर जो मेन वाले मीडिया है जो कुछ बिके हुए हैं वो क्यों नहीं कवर कर रहे आपको इन सब बातों को, उसको आपको जानना होगा। उसके पीछे हिब्रू लैंग्वेज के अंदर इसका शब्द का क्या मायने है वो भी आप समझिए, ये सब बातें आप समझिए। और ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी, लेकिन आप सब लोगों को साथ होके लड़ना होगा और इस हर एक मुद्दे को उठाना होगा। ये लड़ाई सिर्फ एक टीके की नहीं है, ये टीका सिर्फ एक उसका एक भाग है। टीका हो गया, मुखौटा हो गया, टेस्ट हो गया, ये कुछ भाग है उस लड़ाई के। एक्चुअल में एजेंडा है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट, पूर्ण आधिपत्य, यानी कि वन वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर एक सत्ता, एक गवर्नमेंट, एक करेंसी, करेंसी मनी नहीं, करेंसी याद रखना, करेंसी मनी नहीं है वो, और एक ही धर्म जिसको ये रिलीजन कहते हैं। मैं कहूंगा धर्म जो होता है उस शब्द से अलग होता है, एक रिलीजन जिसकी इन्होंने तैयारी कर दी है और उसके अंदर लगातार ये लोग आपको डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को इनके एजेंडा समझने हैं और उसका पर्दाफाश करना है लगातार। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और वंदे इनकलाब, इनकलाब।